जैन प्यारे मित्र, आप देख रहे हैं विजन ऑफ मैथ, जहां पर परसेंटेज की क्लास चल रही है टाइप वाइज। और ये लास्ट क्लास है आज का परसेंटेज के टाइप नंबर 11 कंपैरिजन ऑफ परसेंटेज। चलते हैं इसमें क्या है खास, आज देखते हैं सवालों से डायरेक्ट, क्योंकि इसमें कोई बेहतरीन कंसेप्ट है नहीं। देखिए, आपका कहा है कि रीता का वेतन जो है आपका गीता से 25% अधिक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए क्या है। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि अगर रीता का, ठीक, और गीता का अगर हम कंपैरिजन करें, तो अगर रीता का वेतन गीता से 25% अधिक है, यानी कि 100, और ये 125 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 125। तो आपसे पूछा है कि गीता का वेतन रीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो 25 की कमी है, कितना पर? 125 पर, गुने में आपका 100, 25 बचे और 5 से ये कट गया 20 मरते में, यानी कितना आएगा आपका? 20% इस सवाल का करेक्ट उत्तर। ठीक, अब ये सवाल काफी बेहतरीन है और आसान भी है। अब इस सवाल को हम अगला सवाल में आपको किस तरीके से बताएंगे वो ध्यान दीजिए। देखिए, कहा है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। तो आपसे पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितना कम है। तो इस तरीके के सवाल में आप क्या कीजिएगा कि परसेंटेज जो है जैस के तैस ऊपर रख दीजिएगा और 100 में जोड़ के नीचे रख दीजिएगा, यानी कि 140 गुने में 100। 0 से 0 खत्म हो गया आपका, ये कट गया है 2/7, यानी कि 200/7 हो गया। 1/7 14% होता है, यानी कि 28% के करीब आएगा। 28% ये आ गया। चलिए आगे चलते हैं आपका। तो नियमित की आय 10% कम की गई और फिर जो है आपका 10% बढ़ा दिया गया, तो नई आय कितना होगा कि मतलब उसमें क्या होगा? 1% की कमी हो जाएगी आपकी। इस तरीके के सवाल को दो तरीके से आप बता सकते हो। 10 माइनस 10, 10 कम किया गया और 10 बढ़ाया गया, प्लस माइनस आपका माइनस 10 गुने 10 बटा में आपका 100। 0 0 खत्म हो गया, 10 से 10 खत्म हो गया, -1% आया, यानी 1 की कमी। पहला बात। दूसरा, इसको आप ऐसे बना सकते हैं कि पहले 100 था तो 10 की कमी 90 हो गया। अब जो है क्या किया कि आय 10 बढ़ा दिया गया आपका। ठीक, तो पहले 100 रहा होगा तो उसको 110 कर दिया गया। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कितना हो गया? 10,000 और यहाँ हो गया आपका 9900, यानी कि 100 की कमी आपका 10,000 पर। ठीक, 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी 1% की कमी। बाकी सवाल डायरेक्ट बनाने वाला है, कैसे? ध्यान दीजिए, आप इसको नहीं निकालिएगा। ठीक, जब डायरेक्ट ऐसा सवाल हो तो दोनों का स्क्वायर करके, दोनों का क्या, अगर सेम सेम परसेंटेज है तो स्क्वायर करके 100 से भाग दे दीजिए, बात खत्म है। ठीक, देखिए, सुरेश एक दुकान की दैनिक बिक्री पैटर्न का अध्ययन करता है और पता चला कि सोमवार को रविवार की तुलना में 10% बिक्री में कमी आता है। यानी कि अगर रविवार को मान लो कि अगर 100 बिक्री होता होगा तो सोमवार को 10% की कमी, यानी कि आपका 90 बिक्री होता होगा। मंगलवार को सोमवार की बिक्री की तुलना में आपका 10% वृद्धि होता है, यानी कि 99%। कितना होता है इसका? 10%, यानी 110 आप कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 99% नहीं। अब 99 जो बराबर है वो है 1485 का। ठीक, 1485 का। तो आपका ये कितना मरते में कट जाएगा? तो ध्यान दीजिए, 99 एक मरते में लग जाएगा आपका 100, यानी कि 49 5, और आपका 9 5 45 3 45 4, यानी कि ये 15 मरते में टोटल कट जाएगा। यानी एक का मान कितना आ गया आपका? एक का मान आ गया आपका, एक का मान कितना आ गया आपका? 15 यूनिट आ गया। ठीक है, पेंसिल कभी कभी ज्यादा चलने लगता है। ठीक, तो एक का मान कितना हो गया आपका? 1500 हो गया। ठीक, एक का मान आपका 15 यूनिट हो गया, और 100 का मान कितना हो जाएगा? तो 1500 हो जाएंगे आपके। परसेंटेज का सवाल जहां तक डायरेक्ट होगा या कोई भी चैप्टर का, वहां तक आप डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहा है कि एक स्कूल की संख्या हर वर्ष 10% बढ़ती है। ठीक, हर वर्ष जो है क्या होता है?
हर दूसरे वर्ष 10% बढ़ती और घटती है, मतलब कि अगर पहला वर्ष 10% का इंक्रीजमेंट है तो अगला वर्ष 10% का डिक्रीजमेंट होगा, यानी घटा होगा। यदि वर्ष 2000 में वृद्धि हुई तो 2000 की तुलना में 2003 में आपका छात्रों की कुल संख्या कितना होगा। तो ध्यान दीजिए 2003 की तुलना में, काफी बेहतरीन सवाल है, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, छात्र की संख्या हर दूसरे वर्ष 10% बढ़ती और घटती है, इस बात पर ध्यान दिए। 2000 में अगर वृद्धि हुई है, इसका मतलब है कि 2001 में कमी होगा। फिर आपका 2003 में वृद्धि होगा। अब देखिए, और 2000 में साफ साफ शब्दों में कहा है कि क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। ठीक। अब अगर आप चाहे तो आप रेशियो मेथड से भी बता सकते हैं, बाकी ए बी वाला आप लगा लीजिए। तो यहाँ से आप इसको ए बी वाला भी लगाए थे, ए प्लस बी प्लस आपका ए इंटू बी बटा 100। तो आपको मालूम है कि 10 बढ़ा और 10 घटा का अभी हम बताए थे कि इसको और इसको कैंसिल करके इसका निकालिएगा तो कितना परसेंट आएगा, 1% आया, 1%। ठीक। अब अगले साल 2003 में क्या हो गया, 2003 में आपका वृद्धि, ये 1% की कमी थी, 10% का वृद्धि हो गया। -1 इंटू 10 बटा में 100, 0 से 0 खत्म हो गया, यहाँ पर आ गया 9 और -0.1 यानी कि 8.9। क्या हो गया, 8.9। तो ये इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, या आप चाहे तो रेशियो मेथड पर भी बना सकते हैं। पहला वर्ष 10% की वृद्धि हुई थी, इसका मतलब है कि जो आपका 10 था वो 11 हो गया था। दूसरा वर्ष 10% की कमी, जो 10 है वो 9 हो गया। तीसरा वर्ष फिर वृद्धि, यानी कि 10 का 11 हो गया। यहाँ पर तो ये 1000 रहा, यहाँ पर आपका कितना हो गया, 121 में 9 से गुना, 9 और 12 9 है 108। ठीक। अब यानी कि कितना का वृद्धि हुआ, देखिए 89 का वृद्धि आपका 1000 पर गुने में 100, 0 से 0 खत्म, यानी 8.9। तो इसके लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़े, लेकिन इसके लिए आपको कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलते हैं आगे। तो आज के सवाल इतने ही थे आपके, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे आज की क्लास। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने क्लास को बहुत प्यार दिया और बहुत प्यार से देखा होगा। तो आज आपका परसेंटेज का कहानी खत्म हो गया। अगला कौन सा चैप्टर चलेगा बाबू, तो अगला चलेगा, देखिए, टू बी कंटिन्यू विथ इंटरेस्ट, यानी कि अगला चैप्टर चलेगा आपका ब्याज का, और उसमें सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम पढ़ेंगे। तो आज की कहानी यहीं तक थी जो आपने सुनी और देखी है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में मिलते हैं।